हेलो एवरीवन, दिस इज़ विक्ट्री क्लासेस बाय चेरी अग्रवाल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आंसर की ऑफ मास्टर कैडर एग्ज़ाम इंग्लिश विच वाज हेल्ड ऑन 20 जुलाई 2021 विच वाज येस्टरडे। सो जो हम आपके लिए लेके आए हैं दैट इज़ वेरी एक्यूरेट आंसर की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था आपका, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, वट फिगर ऑफ स्पीच इज फ्रेज बेड ऑफ रोजेज इन दिस सेंटेंस। ये है आपका सेट डी। तो सेट डी का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आपके क्वेश्चन सेम होंगे बट शफल किए हुए होंगे। सो जस्ट आप क्वेश्चंस देखिए, उनके आंसर देखिए। ओके, फर्स्ट का आंसर है फिगर ऑफ स्पीच बोली गई है। बेड ऑफ रोजेज कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? दैट इज मेटाफर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड वेयर अ पार्ट प्रेजेंट्स द होल। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे एक पार्ट जो होता है, एक हिस्सा जो होता है वो सारी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? दैट इज सिंडॉग। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लिटरेरी टर्म फॉर अकरेंस ऑफ द सेम साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द एडजेसेंट वर्ड्स। अगर 4-5 वर्ड्स आपके लगातार इकट्ठे दिए हुए हैं और उसकी जो फर्स्ट साउंड है वो सेम हो, जैसे ए हो, बी ये साउंड सेम हो, तो उसे क्या बोलते हैं? alliteration. Next question, what is comic satirical exaggeration of certain striking characteristics of a person called? तो कॉमिकल एग्जैगरेशन किसी की बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया हो किसी भी पर्सन के रिलेटेड, तो उसे क्या बोलते हैं? लैम्पून। व्हाट डज टर्म पैथेटिक फैलेसी मीन? पैथेटिक फैलेसी का मतलब क्या होता है? जब हम ह्यूमन इमोशंस देते हैं इनएनिमेट वर्ड को, मतलब जो रियल वर्ड नहीं होता, जिनमें जान नहीं होती, ऐसी दुनिया को जब हम ह्यूमन इमोशंस देते हैं दैट इज़ पैथेटिक फैलेसी। द आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ एपिक जॉनर। एपिक के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है? नॉट ट्रू। एपिक जो होता है वो एक नरेटिव मोड होता है, सही है। लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं जैसे गॉड, गॉडेसेस, एंजल्स। तो स्टेज रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं होती, स्टेज पे नहीं दिखाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फ्रेज स्ट्रक्चर रूल जॉन इन द सेंटेंस जॉन हिट द बॉल इज। जॉन क्या है? किसके अकॉर्डिंग? फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है? इसमें थोड़ा सा डाउट है बट ये अगर प्रॉपरली देखा जाए तो ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेज स्ट्रक्चर रूल की बात की गई है, ग्रामर की बात नहीं हो रही। तो ये नाउन फ्रेज है, हिट जो है वो वर्ब फ्रेज है। सो इसका आंसर श्योरली बी आएगा। एट्थ क्वेश्चन, वट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सोशल लिंग्विस्टिक। सोशल लिंग्विस्टिक नाम से ही पता लग रहा है डील विद इफेक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन लैंग्वेज यूज़, कि सोसाइटी का लैंग्वेज के यूज़ करने पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ए डायलैक्ट। डायलैक्ट क्या होता है? किसी पर्टिकुलर रीजन की जो एक लैंग्वेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डायलैक्ट। दैट इज़ ए आंसर। व्हाट डज एक्सेंट रेफर टू। असेंट क्या होता है? जब हर बंदे का बोलने का तरीका होता है, एक वे होता है किसी शब्द को बोलने का, उस पर कोई कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है, कोई कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है। सो द वे वन प्रोनाउंसेस द वर्ड उसे बोलते हैं असेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट डज टर्म रजिस्टर मीन इन सोशल लिंग्विस्टिक। सोशल लिंग्विस्टिक में रजिस्टर का मीनिंग क्या होता है? अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जैसे ऑफिस में यूज़ की जाती है कि इंग्लिश ही यूज़ होगी, हिंदी ही यूज़ होगी, तो वो क्या होती है? वो रजिस्टर होती है उनकी। सो विच इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल ऑर्गन ऑफ स्पीच। वेरी इजी क्वेश्चन। टंग जो हमारी होती है वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है, इट इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल, चारों साइड्स पे आगे पीछे कैसे भी मूव कर सकती है। 13th क्वेश्चन, व्हाट आर द साउंड प्रोड्यूस्ड विद बोथ द लिप्स। दोनों लिप्स जिसमें यूज़ होते हैं, जैसे ब, प, म, तो वो कौन सी साउंड होती है? बाइलेबियल। हाउ मैनी डिफ्थोंग्स आर देयर इन इंग्लिश। टोटल 44 साउंड्स होती हैं, 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 12 वाउल्स होते हैं, वाउल साउंड्स होती हैं, और 8 क्या होते हैं? डिफ्थोंग्स। द आंसर इज बी। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट फोनीम्स इन इंग्लिश। एज आई टोल्ड यू द आंसर इज ए, 24। 24 साउंड्स होती हैं कॉन्सोनेंट फनीम्स। हाउ इज़ द वाउल फनीम इन वर्ड सीन। तो सीन जो फनीम है दैट इज़
सीन, SE न, सीन। तो सीन में कौन सा यूज़ किया, जो वाउल साउंड है उसके बारे में बताना है, वाउल फनीम के बारे में। तो ये क्या है, जो सीन है वो ई जो साउंड है वो फ्रंट साउंड है एंड क्लोज अनराउंडेड है, राउंड नहीं है, ओपन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा क्लोजली अनराउंडेड है, ई साउंड। दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाईलेबियल, वॉइसलेस, प्लोसिव। बाईलेबियल वॉइसलेस भी है, प्लोसिव फनीम है, दैट इज प साउंड। प साउंड बाईलेबियल है, वॉइसलेस है, प्लोसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी एफ्रिकेट फनीम्स आर देयर इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने एफ्रिकेट फनीम्स होते हैं, दैट इज 2, दैट इज च एंड ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द फाइनल फनीम इन द इंग्लिश वर्ड सिंग डिस्क्राइब। तो जो सिंग वर्ड में जो लास्ट फाइनल फनीम है दैट इज अंग, दैट इज अंग। तो ये किस तरह बोला जाता है, इट इज़ वॉइस्ड, वेलर, नेजल। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाउल फनीम इज कॉल्ड श्व इन फनेटिक्स। तो जो श्व साउंड है वो फनेटिक्स में कौन सी वाउल साउंड है, दैट इज मिड सेंट्रल वाउल इन वाउल चार्ट। अगर आप वाउल चार्ट देखोगे वो मिड में आता है श्व एंड सेंट्रल वाउल है ये, दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does term pulmonic aggressive airstream mean in description of sounds। pulmonic aggressive airstream का मतलब क्या होता है, जो एयर लंग्स में से एयर का बाहर आना। स्ट्रॉन्ग एक्सेलिंग तो हम नॉर्मली करते हैं, बट एयर का लंग्स में से बाहर आना उसका मतलब ये होता है। फिर भी ये इसे हम डाउटफुल में रखेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग, कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन थी इसमें कि स्ट्रॉन्ग एक्सेलिंग ऑप्शन है, सो देर इज़ अ कन्फ्यूजन, बट 99% इसका आंसर जो है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फॉर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ अ साइन इन सेमियोटिक्स। साइन जो होते हैं इसमें, इसके बारे में क्या चीज़ सही नहीं है। साइन कम्युनिकेट हेल्प में करने में हेल्प करते हैं, जैसे अ बी जो साइन है, जैसे एप्पल वर्ड लिखिया मैंने, एप्पल एक साइन है तो ये कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। अगर एप्पल बोल लूँगी तो दूसरे को समझ आएगा किस चीज़ की बात हो रही है। कन्वेंशनल है, ठीक है, कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल कैसे, ये पहले से बने हुए हैं जैसे चलते आ रहे हैं। डायडेक्टिक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, लॉजिकल नहीं है। एप्पल को एप्पल ही क्यों लिखते हैं, ये ऐसे ही क्यों बनाते हैं साइन, किसी और तरीके से क्यों नहीं बनाते, तो ये एब्जर्ड है, ये क्लियर नहीं है। सो इसका ऑप्शन आएगा 22 का बी। नेक्स्ट इज आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट फनीम नेम। तो जो भी जैसे कोई भी साउंड है उसका जो नाम रखा है, जैसे बाईलेबियल, लेबियोडेंटल, तो ये किसके बेसिस पे रखा हुआ है, दोनों आर्टिकुलेटर के बेसिस पे रखा हुआ है। जैसे कि बाईलेबियल, बोथ लिप्स, एक लिप उसमें एक्टिव आर्टिकुलेटर है, दूसरा पैसिव आर्टिकुलेटर है, तो इसमें दोनों आ जाएंगे, बोथ आर्टिकुलेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। कौन सी लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच जो है वो वर्ड्स एंड उनके रूल्स से डील करती है, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। वेरी वेरी इजी, क्योंकि मॉर्फोलॉजी का मॉर्फीम्स आपने सुना है कि फॉर्मेशन ऑफ वर्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कैटेगरी ऑफ मॉर्फीम्स डू द प्रीफिक्सेस फॉल। जो प्रीफिक्सेस होते हैं जैसे कि आर ई, जैसे होता है ना बाउंड को रिबाउंड बना दिया, तो रिबाउंड, री क्या है, प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं, बाउंड मॉर्फीम। क्योंकि जो प्रीफिक्सेस होते हैं वो अपने मीनिंग के लिए बाउंडेड हैं फ्री मॉर्फीम से। अगर उनके साथ बाउंड लगाएंगे तब री की वैल्यू का, तब री का मीनिंग निकलता है, उनके बिना नहीं निकलता। नेक्स्ट इज, इसका आ जाएगा ऑप्शन आपका सी, बाउंड। नेक्स्ट इज विच इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। मेंटल एस्पेक्ट से कौन सा जो ब्रांच है डील करती है, सिंपली नाम से पता लग रहा है, साइको लिंग्विस्टिक्स। सोशल लिंग्विस्टिक्स सोशल से, बिहेवियरिस्ट बिहेवियर से, सिमेंटिक्स जो है आपका सेंटेंसेस से। गिव 3 टर्म डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट फिनीम इन इंग्लिश वर्ड सिप। जो सिप है, स साउंड है, स साउंड है, इसके बारे में बताना है। जो स साउंड है ये वॉइसलेस है
एल्वियोलर है एंड फ्रिकेटिव साउंड है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वोकल फोल्ड्स व्हाइल प्रोड्यूसिंग वॉइस्ड साउंड। जब हम वॉइस्ड साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वोकल फोल्ड्स की पोजीशन क्या होती है, दे आर लूजली हेल्ड टुगेदर। लूजली मतलब बिल्कुल कंप्लीटली क्लोज नहीं होते, हल्का सा उनमें गैप होता है बट वो इकट्ठे होते हैं। दैट इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टिंक्टिव रिक्वायरमेंट फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, जो इसकी रिक्वायरमेंट यही है कि आपका जो एयर पैसेज है कंप्लीटली या तो पूरी तरह या पार्शली या आधा अधूरा क्लोज हो, मतलब बीच में कोई एक ऐसी हिंड्रेंस आए, जिसकी ऑब्स्ट्रक्शन आए, जिसकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस होगी। अगर दोनों लिप्स दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे तो बाइलेबियल साउंड्स प्रोड्यूस नहीं होगी। दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज 30th क्वेश्चन, व्हाट इज द टंग शेप एंड पोजीशन ऑफ लोअर जॉ ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ मोनोफ्थोंग्स। ऑप्शन ए, इट चेंजेस मूव टूवर्ड्स क्लोज पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ प्लोसिव कॉन्सोनेंट्स। प्लोसिव कंपोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स का क्या फीचर है, कंप्लीट क्लोजर एंड सडन रिलीज। कि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो आपकी एयर होती है, तो कंप्लीट क्लोजर होता है उसके बीच में, या सडन रिलीज़ कर देते हैं उसको, क्लोजर करके एकदम से बंद करके सडनली रिलीज़ कर, जैसे ब। सो ब इज़ अ प्लोसिव साउंड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज रिटन बाय आर के नारायण। आर के नारायण की नॉवल द गाइड, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। हु इज द सेंट्रल करेक्टर इन द नॉवल कांथापुरा। कांथापुरा के सेंट्रल करेक्टर का नाम क्या है, मूर्ति, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल्स वॉन द बुकर प्राइज। दैट इज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय, सजाना अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच नॉवल मनो माजरा इज ए फिक्शनल बॉर्डर विलेज। बॉर्डर से ही पता लग रहा है, इसका आंसर है ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह। नेक्स्ट इज विच नोबल बाय मुल्क राज नंद हैज़ बाखा द स्वीपर एज द सेंट्रल करेक्टर। बाखा मुल्क राज नंद के किस नोवेल का सेंट्रल करेक्टर है, अनटचेबल्स। अनटचेबल्स। हु इज़ द ऑथर ऑफ द गोल्डन थ्रेशोल्ड अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। दैट इज सरोजनी नायडू। एक वर्क है द गोल्डन रंप, वो हेनरी फील्डिंग का है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड इज बाय सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, वेरी वेरी इजी, दैट इज गीतांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द नोवेल कांथापुरा रिटन। कब लिखा गया था, बिफोर इंडिपेंडेंस लिखा गया था 1938 में। हु इज़ द ऑथर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान, वेरी वेरी इजी, खुशवंत सिंह का लिखा हुआ है। इन विच लैंग्वेज डिड ए के रामानुजम राइट पोइट्री। तो ए के रामानुजम इंग्लिश एंड कन्नड़ बोथ लैंग्वेजेस में पोइट्री लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द राइटर ऑफ अ रिवर एंड ऑफ मदर्स अमंग अदर थिंग्स। इसका आंसर आएगा आपका ए के रामानुजम, ए के रामानुजम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच नोवेल राजू एंड रोजी आर द मेन कैरेक्टर। राजू आपको कैरेक्टर बहुत ज़्यादा फेमस है, पता ही है, दैट इज़ द गाइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज रिटन बाय अनीता देसाई। क्राई द पीकॉक, वेरी वेरी फेमस वर्क बाय अनीता देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर इज नोन फॉर हिज जोक्स। जो जोक्स के लिए कौन जाने जाते हैं, खुशवंत सिंह, जो जैसे कि उन्होंने संता बंता वाले करेक्टर बनाए हैं, संता बंता तो इनके ही क्रिएटेड हैं, तो खुशवंत सिंह इज नोन फॉर जोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड रविंद्रनाथ टैगोर गेट अ नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। विद नो डाउट द आंसर इज सी, गीतांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द राइटर ऑफ नोवेल हंग्री टाइड। तो हंग्री टाइड जो नोवेल है वो लिखा गया है बाय अमिताव घोष, वेरी वेरी राइट आंसर, दैट इज अमिताव घोष। विच द मैच द फॉलोइंग नोवेल्स एंड करेक्टर्स अपीयरिंग इन दैम। तो ये मैच करने हैं, इनके जो आपके राइट साइड वाले हैं राजू, मूर्ति, अम्मू एंड जुगत सिंह, इनको रीअरेंज करना है। तो इसका आंसर आएगा ट्रेन टू पाकिस्तान जो है वो जुगत सिंह उसमें से बिलोंग करते हैं, मूर्ति कांथापुरा को, राजू द गाइड को, एंड अम्मू है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुक्स एंड ऑथर्स को मैच करना है, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान, राजा राव कांथापुरा को, आर के नारायण
जो है आपके द गाइड को एंड मुल्क राजानंद जो है कुली उनका लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्क इज़ व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द पीरियड फ्रॉम 1558 टू 1603 इन इंग्लिश लिटरेचर। तो इस पीरियड को क्या बोलते हैं? एलिजाबेथन एज बोलते हैं। जो फर्स्ट वीडियो है मेरी वो इसी के रिलेटेड है, एजेस। सो वही उसी में से 2 क्वेश्चंस आ गए हैं आपके एग्जाम में से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज़ रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो का सबसे इम्पॉर्टेंट या कह लो सबसे फेमस वर्क है डॉक्टर फोस्टस विदाउट एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड शेक्सपियर डाई। शेक्सपियर की किस ईयर में डेथ हुई है सबको पता है, इन जो लिटरेचर के मतलब जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है तो 1616 शेक्सपियर के बारे में ये बेसिक नॉलेज सबको है। इन विच शेक्सपियर प्ले ब्रूटस एंड मार्क एंटनी आर द मेन करेक्टर्स। वेरी इजी, ब्रूटस मार्क एंटनी किस में है? जूलियस सीजर में, ऑप्शन डी। हु इज़ द राइटर ऑफ द फेरी क्वीन। फेरी क्वीन के राइटर कौन है? ऑप्शन सी, दैट इज एडमंड स्पेंसर। टू हुज रेन जैकोबिन पीरियड रेफर्स। तो इस एलिजाबेथ जो है एलिजाबेथन एज को बिलोंग करती हैं। चार्ल्स वन जो हैं वो रिस्टोरेशन जो है उसको बिलोंग नहीं, वो चार्ल्स टू हैं जिनको रिस्टोर किया गया था। सो जैकोबियन पीरियड जो है वो किंग जेम्स वन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइम पीरियड डज जैकोबियन इरा इन इंग्लिश लिटरेचर रेफर टू। तो इसका आंसर आएगा 1603 टू 1625 को जैकोबियन इरा कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज़ नॉट रिटन बाय जॉन डन। जॉन डन की पोएम कौन सी नहीं है इसमें से? बाकियों के नाम पढ़ के आपको पता लग रहा है कि जॉन डन की हैं, तो मैकफ्लेक्नो आंसर आएगा इसका। हु हैज़ रिटन पैराडाइज रीगेन्ड। जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी है उन्होंने ही रीगेन्ड लिखी है, दैट इज़ जॉन मिल्टन। फॉर द पोइटिक टेक्निक विच पोइट टर्म कंसीट इज़ यूजली यूज्ड। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कंसीट विट के लिए कौन जाने जाते हैं? जॉन डन जाने जाते हैं। हाउ इज़ द पोएम एप्सलम एंड अकीटोफल बेस्ट डिस्क्राइब्ड। एप्सलम एंड अकीटोफल कैसी पोएम है? ये एक एलेगोरिकल स्टायर है, एलेगोरिकल स्टायर है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज रिटन बाय बेन जॉनसन। वेरी वेरी इजी। बाकी के 3 वर्क जो हैं वे शेक्सपियर के लिखे हुए हैं, तो इसका ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द पोएम ऑफ जॉन डन बिगिंस विद द लाइन बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन। कोटेशन से ही पता लग रहा है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, द सन राइजिंग। विद विच ड्रामेटिस्ट द टर्म कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज एसोसिएटेड। बेन जॉनसन के साथ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। वेरी इजी। इन विच पोएम डज जॉन डन कंपेयर्स एन इंसेक्ट टू द टेम्पल ऑफ लव। बहुत ही फेमस पोएम जॉन डन की, और इंसेक्ट से ही पता लग रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा, द फ्ली। हु इज़ द राइटर ऑफ द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट है किसने लिखी थी? एज यू नो कि जो मिल्टन थे वो ब्लाइंड हो चुके थे, तो उन्होंने ही लिखी थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिक्लेयर्स इन पैराडाइज लॉस्ट दैट बेटर टू रेन इन हेल दैन टू सर्व इन हेवन। ये कोटेशन किसने बोली है? द आंसर इज सैटर्न, कि हेल में जो है रूल करना अच्छा है बजाय हेवन में हम सर्व करें। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट क्या है? ये एक एपिक है, ये जानी मानी सबसे फेमस एपिक है इंग्लिश लिटरेचर की आज तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्टोरेशन पीरियड बिगिंस विद द क्राउनिंग ऑफ। रिस्टोरेशन पीरियड किन की क्राउनिंग से स्टार्ट होता है? दैट इज चार्ल्स टू। थिएटर रिमेन्स बैंड इन इंग्लैंड फॉर 12 ईयर्स फ्रॉम। कब 12 साल बंद रहे थे थिएटर इंग्लैंड में? कब? फ्रॉम 1648 टू 1660। प्यूरिटन्स की वजह से उन्होंने थिएटर्स को बंद करवा दिया था। सो ये इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज मैच करने हैं ऑथर्स को उनके वर्क्स के साथ। तो बेन जॉन मिल्टन का है लिसिडियस, बेन जॉनसन वॉलपॉन, और मार्लो का आपको सभी को पता है डॉक्टर फॉस्टर्स, एंड ड्राइडन का एप्सलम एंड अकीटोफल। आंसर इज 4132 ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। टेक्स्ट और उनके करेक्टर से मैच करना है। तो पैराडाइज लॉस्ट में है सैटर्न, वॉलपॉन जो हैं वो आ जाते हैं मॉस्का, वॉलपॉन में से आ जाते हैं मॉस्का, जूलियस सीजर में आ जाते हैं मार्क एंटनी, एंड किंग लियर में आ जाती है कॉर्डेलिया।
जो किंग लियर की बेटी होती है। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स बिलोंग टू द ऑगस्टन एज? तो ऑगस्टन एज को कौन से राइटर बिलोंग करते हैं? कौन कौन से बिलोंग करते हैं? अलेक्जेंडर पोप एंड सैमुअल रिचर्डसन, द ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ऑगस्टन एज इन इंग्लिश लिटरेचर? तो ऑगस्टन एज का मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है? ऑगस्टन एज जो है वो स्टायर के लिए ज़्यादा जानी जाती है, स्टायर के लिए मानी जाती है। नेम द हीरोइन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक की हीरोइन का नाम, दैट इज बेलिंडा। द पोएम द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन बाय, रेप ऑफ द लॉक के राइटर कौन है? विदाउट एनी डाउट अलेक्जेंडर पोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज गुलिवर्स ट्रैवल इज रिटन बाय, एज यू नो गुलिवर ट्रैवल किन्होंने लिखी है? जोनाथन स्विफ्ट। मैच द फॉलोइंग ऑथर्स एंड टेक्स्ट को मैच करना है अगेन। तो इसका क्या बनेगा आपका? जोसेफ एडिसन जो हैं वो द स्पेक्टेटर क्या है उनका वर्क, अलेक्जेंडर पोप द रेप ऑफ द लॉक, जोनाथन स्विफ्ट जैसे हमने पहले किया गुलिवर्स ट्रैवल, एंड सैमुअल रिचर्डसन का पेमेला, वेरी वेरी फेमस। तो इसका आंसर आएगा 2 4 1 3। नेक्स्ट इज नोवेल पेमेला इज रिटन बाय। नोवेल जो पेमेला है वो किन्होंने लिखी है? सैमुअल रिचर्डसन, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोक एपिक पोएम? सो मोक एपिक पोएम कौन सी है? अगेन रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव ऑफ एन एपिस्टलरी नोवेल? एपिस्टलरी नोवेल्स कौन सी होती हैं? एपिस्टलरी नोवेल्स होती हैं जो लेटर्स से बनती हैं, लेटर्स होती हैं उनमें जो एक दूसरे को लिखी जाती हैं, तो वही जो लेटर्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ नोवेल वो आ जाती है। नेक्स्ट इज टॉम जोन्स इज अ नोवेल रिटन बाय। टॉम जोन्स किन्होंने लिखी है? वेरी वेरी इजी, हेनरी फील्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोफिया वेस्टन, टॉम एंड स्क्वायर एल्वर्दी आर कैरेक्टर्स इन। तो कैरेक्टर से ही पता लग रहा है जो इन्होंने टॉम मेंशन कर दिया, दैट इज टॉम जोन्स। द पिकारो द मेन करेक्टर इन अ पिकार्स्क नोवेल इज। जो पिकारो होता है पिकार्स्क नोवेल में वो कौन होता है? एक लवेबल रोग होता है। रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर रेफर्स टू। तो रोमांटिक पीरियड कौन सा आ गया इंग्लिश लिटरेचर में? दैट इज़ अर्ली 19th सेंचुरी। जैसे कि हमें पता है कि 1798 से लेकर 1837, सो ये 1798 में स्टार्ट होती है, बट जो ये वाला पीरियड है 37 यही मेन है ना, जो स्टार्टिंग जो सबसे प्रोलिफरेट हुआ। ये तो जस्ट स्टार्टिंग हो गई, बट बिगिन क्या हो गया साथ ही साथ अर्ली 19th सेंचुरी। सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस इज रिटन बाय अगेन विलियम ब्लेक। कुबला खान इज़ ए फेमस पोएम रिटन बाय, एज यू ऑल नो, एस.टी. कॉलरिज, ये सबका सही होगा। लूसी ग्रे इज़ ए पोएम रिटन बाय। सो लूसी ग्रे जो पोएम है वो लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। किनके द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ, नॉट विलियम ब्लेक। तो इनका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिरिकल बैलेड इज़ ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स जिसको हम स्टार्टिंग मानते हैं रोमांटिक एज की, दैट इज़ बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज। नेक्स्ट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर इज़ ए पोइटिक लाइन रिटन बाय वेरी वेरी फेमस, सबको बच्चे को पता है ये कोट, सो इट इज़ बाय जॉन कीट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वॉज एन ओपियम एडिक्ट। तो एस.टी. कॉलरिज जो हैं वो ओपियम एडिक्ट थे। इसी ओपियम एडिक्शन में वो सो जाते हैं और उनको ड्रीम आता है, और ड्रीम में वो जो कुबला खान वाली पोएम लिखी है उन्होंने उसी ड्रीम के बेसिस पे लिखी है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल इज़ नॉट रिटन बाय जेन ऑस्टन, इवानहो। बाकी जो नॉवेल्स हैं बाकी जेन ऑस्टन ने लिखी हैं। नेक्स्ट इज सर वॉल्टर स्कॉट इज़ नोन फॉर हिस्टोरिकल रोमांसिस के लिए जाने जाते हैं। वॉल्टर स्कॉट वेरी इजी, क्योंकि वॉल्टर स्कॉट इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स, फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग पोइट्स एंड पोएम्स। तो इसका आंसर आएगा, सिंपली पता लग रहा है कि वर्ड्सवर्थ का है टिंटन एबे, एंड लॉर्ड बायरन का है डॉन जुआन, जॉन कीट्स और टू ऑटम,
John Keats, or to Autumn, P.B. Shelley, or to West Wind. So option C. Which of the following work is not written by Lord Byron? Very very easy. Frankenstein Lord Byron ने लिखा नहीं लिखा. It is by Mary Shelley. उनका इकलौता वर्क है ये. Next is the elegy Adonius is written by. Very very easy again. It is by P.B. Shelley, जो इन्होंने जॉन कीट्स की मेमोरी में लिखी थी. Next is if winter comes can spring be far behind is a line written by. तो ये किन की वर्क में से है? जॉन कीट्स और टू उनकी और sorry the answer is P.B. Shelley. It's not John Keats. P.B. Shelley. ये है और टू वेस्ट विंड में से ली गई है ये लाइन. नेक्स्ट इज द नोवेल द मंक इज रिटन बाय. मंक किसने लिखी है? मैथ्यू M.G. लुइस ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबू बेन एडम इज ए पोएम रिटन बाय ली हंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट इज मेनली रिगार्डेड एज. तो मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट जो हैं सभी को पता है फेमिनिस्ट हैं, तो आंसर सिंपली है इसका पायनियर फेमिनिस्ट फिलोसोफर हैं. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग ऑथर्स एंड टेक्स्ट. तो इनके ऑथर्स को टेक्स्ट से मैच करना है. मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट का विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द. ली हंट का हमारा है द स्टोरी ऑफ रेमिनी. मैथ्यू M.G. लुइस का है द मंक. मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट का वैलिडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द विमेन. एंड मैरी शेले का है फ्रैंकनस्टाइन. सो द आंसर इज ए. In which novel of Jane Austen, Elizabeth Bennet and Darcy are the central characters? तो ये characters किस में आते हैं? Pride and Prejudice में. किस में आते हैं? Pride and Prejudice में. Next is which of the following author belong to the Victorian period? तो Victorian period में से कौन belong करते हैं? Robert Browning. Who is the author of the Mayor of Casterbridge? Mayor of Casterbridge के author कौन हैं? Thomas Hardy. द पोएम इन मेमोरियम इज़ रिटन बाय. किन्होंने लिखे इन मेमोरियम पोएम? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, जो कि अर्थरी हेनरी हेलम उनके फ्रेंड हैं उनकी याद में लिखी हैं. और ये वर्क उन्होंने में 17 ईयर्स में कंप्लीट किया था. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज़ रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिसन? दैट इज़ द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स ऑफन यूज ड्रामेटिक मोनोलॉग एज अ पोएटिक टेक्निक. और आपको पता है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो हैं वो ड्रामेटिक टेक्निक के लिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हैं. नेक्स्ट इज ग्रामेरियंस फ्यूनरल इज़ ए पोएम रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन हीरोज एंड हीरो वर्शिप इज़ ए वर्क रिटन बाय. द आंसर इज थॉमस कार्लायल. दिस वर्क इज़ रिटन बाय थॉमस कार्लायल. नेक्स्ट वर्क इज़ मैच द फॉलोइंग ऑथर एंड वर्क्स. ऑथर को वर्क से कंपेयर करना है. थॉमस कार्लायल ने लिखा है द रेनेसा. जॉन रस्किन ने लिखा है अनटू द लास्ट. नेक्स्ट वॉल्टर पेटर ने लिखा है थॉमस कार्लायल ने लिखा है हीरोज एंड हीरो वर्शिप. जॉन रस्किन ने अनटू द लास्ट. वॉल्टर पैटर द रेनेसा एंड एमिली ब्रॉन्टे वुदरिंग हाइट्स. ऑप्शन ए. नेक्स्ट इज आर्ट फॉर आर्ट सेक इज अ मूवमेंट एसोसिएटेड विद द आइडियाज़ ऑफ. तो आर्ट फॉर आर्ट सेक को कौन मानता था? वॉल्टर पैटर. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज़ रिटन बाय शार्लेट ब्रॉन्टे. शार्लेट ब्रॉन्टे का वेरी वेरी फेमस नॉवल जिन्होंने उनको बहुत ज़्यादा फेम दिलवाया, दैट इज़ जेन आयर. हीथक्लिफ इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन द नॉवल. हीथक्लिफ कौन से नॉवल का सेंट्रल कैरेक्टर है? वुदरिंग हाइट्स द बाय एमिली ब्रॉन्टे. एक उनका इकलौता वर्क है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल्स इज़ नॉट रिटन बाय चार्ल्स डिकन. चार्ल्स डिकन का कौन सा वर्क नहीं है? जेन आयर, बिकॉज दिस इज़ बाय शार्लेट ब्रॉन्टे. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग नॉवल्स एंड द कैरेक्टर दैट अपीयर इन दैम. सो इसका आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन आएगा. वुदरिंग हाइट्स हीथक्लिफ, ग्रेट एक्सपेक्टेशन पिप, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज माइकल हैनकार्ट एंड मिल ऑन द फ्लोज मैगी टूलिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन मैरी एंड एवांस रोट नॉवेल्स अंडर द पेन नेम जॉर्ज एलियट. तो जॉर्ज एलियट उनका पेन नेम था, मैरी एंड एवांस का. और चार्ल्स डिकन को ही ये शक हुआ था कि जॉर्ज एलियट जो है वो एक विमेन है.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिप इज ए करेक्टर इन, तो पिप जो करेक्टर है वो किस में है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में। वेसेक्स इज द लोकेशन ऑफ मैनी नॉवेल्स रिटन बाय, तो वेसेक्स एक लोकेशन है, बहुत यूज़ की गई है नॉवेल्स में, किन के नॉवेल्स में, थॉमस हार्डी, एक वेसेक्स पोइम्स भी हैं इनकी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज रिटन बाय जॉर्ज एलियट, जॉर्ज एलियट का वर्क कौन सा लिखा हुआ है इनमें से, एडम बेडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Hudibras is a historical work written by Samuel Butler. Dover Beach is a famous poem written by Matthew Arnold. Dover Beach is by Matthew Arnold. Which of the following poem is written by Matthew Arnold? The answer is B. Scholar Gypsy. Next is study of poetry is in an essay written by. So ये essay किसने लिखा study of poetry? Matthew Arnold. Wives and Daughters An Everyday Story is a novel written by, तो किसने लिखी है Wives and Daughter? Elizabeth Gaskell. The Wasteland is poem written by, very easy, T.S. Eliot. Next is which of the following novel is written by Virginia Woolf? तो Virginia Woolf का कौन सा नॉवल है, Mrs. Dalloway. T.S. Eliot's work Murder in a Cathedral is a, तो वो लॉन्ग पोइम नहीं है, कोई ऐसे नहीं है, कोई रिलीजियस लेक्चर नहीं है, इट इज़ अ पोइटिक प्ले। इन विच पोइम ऑफ T.S. Eliot द लाइन दिस इज़ द वे द वर्ड्स एंड नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर अकर्स, सो ये जो लाइन है किस में आती है, द हॉलो मैन बाय T.S. Eliot. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स वॉज एसोसिएटेड विद द ब्लूम्सबेरी ग्रुप, तो ब्लूम्सबेरी ग्रुप के साथ कौन कौन रिलेटेड है, कौन से इनमें से कौन रिलेटेड है, दैट इज़ वर्जीनिया वुल्फ. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स एम्प्लॉय स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अगर किसी को नहीं भी समझ आता तो फिर भी हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कौन फेमस है, वर्जीनिया वुल्फ, एंड वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है मिसेस डैलोवी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स मालाबर केव सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट लोकेशन, तो मालाबर केव्स जो हैं किस में आती हैं, A Passage to India by E.M. Forster. Next is who is the author of the novel Sun and Lovers and Rainbow, तो Sun and Lovers and Rainbow के जो authors हैं वो कौन हैं, D.H. Lawrence. In which continent most of the action in the novel Heart of Darkness take place, तो Heart of Darkness जो है किस में आता है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये दिखाया गया है. Next is who is the author of the novel A Portrait of the Artist as a Young Man and Ulysses, तो इसके जो पोर्ट्रेट ऑफ हैं दैट इज जेम्स जॉयस, इसके ऑथर हैं. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग नॉवेल्स एंड देयर ऑथर्स, नॉवेल्स को ऑथर्स से मैच करना है. सो सन्स एंड लवर्स जो है वर्क है बाय D.H. लॉरेंस. अ पैसेज टू इंडिया इज बाय Passage to India by E.M. Forster. Ulysses is by James Joyce and Lord Jim is by Joseph Conrad. Through 3, 2, 1, 4. Option A. Next is match the following characters and authors. Characters को author से match करना है. So Joseph Conrad का कर्ट्स जो है वो Joseph Conrad वर्क में आ जाता है. Heart of Darkness में आते हैं ये कर्ट्स. Next is Professor Godwell, ये E.M. फॉस्टर के वर्क में. सेप्टिमस जो हैं, सेप्टिमस ये वर्जीनिया वुल्फ के वर्क में आ जाते हैं. एंड स्टीफन डेडलस बाय जेम्स जॉयस, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाय W.B. Yeats. द आंसर इज द लेक, इट इज़ द जर्नी ऑफ द मेजाई. Journey of the Magi is not written by W.B. Yeats. Next is from which poem of W.B. Yeats' famous poetic line, the best lack all conviction while the worst are full of passionate and intensity, is taken. So the answer is The Second Coming. Which play of G.B. Shaw has characters Professors Henry Higgins and Eliza Doolittle? तो इसका आंसर आएगा Pygmalion. Who is the author of the play The Birthday Party? Very very easy. Answer A by Harold Pinter. Next question is which of the following authors and texts match करने हैं.
So its answer is D. जीबी शॉ का है द डॉक्टर ऑफ डेलिमा. सैमुअल बेकेट का है वेटिंग फॉर गोडो. W.B. यीट्स का है द लैंड ऑफ हार्ट्स डिज़ायर. एंड हेरोल्ड पिंटर का है द बर्थडे पार्टी. In which of the following plays Gogo and Didi are the main characters? Very very easy. That is Waiting for Godot. Who is the writer of the book Principles of Literary Criticism? That is I.A. Richard. Ivor Armstrong Richard. Next question is, who is the writer of the critical book Seven Types of Ambiguity? और ambiguity के बारे में कौन बात करता है? विलियम एम्सन. What school of criticism was inspired by ideas of T.S. Eliot and William Emerson in early 20th century? तो ये दोनों जो हैं इंस्पायर्ड किया इन्होंने अपने आइडियाज़ से क्या, कौन से क्रिटिसिज्म को? न्यू क्रिटिसिज्म को. ऑप्शन डी. मैच द फॉलोइंग पोइट्स एंड देयर वर्क. तो स्टीव स्मिथ का है नॉट वेविंग बट ड्राउनिंग. इट्स नॉट वेविंग बट ड्राउनिंग. फिलिप लार्किन का है डिसेप्शंस. सीमस हैने का है डिगिंग. एंड टेड हग्स का है द थॉट फॉक्स. द ऑप्शन ए. विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वॉज अ लाइब्रेरियन? कौन सा इंग्लिश पोइट लाइब्रेरियन था? दैट इज फिलिप लार्किन. विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रोट अबाउट इरिश नेशनल आइडेंटिटी एंड विमेंस इशू? तो इवन बोलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following what is the 14 line poem with the strict rhyme scheme called? तो सोनेट जो होती है वो 14 लाइन की एक पोएम होती है. what is the poetic composition called in which one person talk to his listener who do not speak but their presence can be felt? तो वो कौन से होते हैं? that is dramatic monologue. pleasurable pain is an example of. प्लेजरेबल एंड पेन दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं, तो ये एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरॉन की. सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. दिस इज़ द कम्प्लीटली एक्यूरेट आंसर की ऑफ मास्टर कैडर इंग्लिश एग्जाम 20 जुलाई 2021. सो इफ़ देर इज़ एनी डाउट जस्ट आप एक कमेंट छोड़ दीजिए कमेंट बॉक्स में. आई विल answer you. I will solve your problems as fast as I can. So thank you so much. I hope this will help you in calculating your exact marks that you deserve. So thank you so much for today. Stay safe and stay healthy.